गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। हरिः हरिः ओम। नारायण 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 ओम नारायण 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 वो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण वो श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि कल मैंने बताया था कि 11वां गुरु के बारे में बताए थे कि ज्ञान भक्ति शक्ति संपत्ति कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। कभी नदियों का जल जो है, सारी नदियों का जल समंदर में जाता है तो समंदर में सारा जल समाहित हो जाता है, तो क्या समंदर इठलाता है, उछाल मारता है, तरंगे मार करके सीमा को तोड़ देता है? नहीं। तो उनका कहना है कि समुद्र जैसे धीर गंभीर बनो। 11वां गुरु पतिंगा के बारे में बता रहे हैं कि हे राजन, पतिंगा के पास में रूप अनासक्त रहना सीखा है, क्योंकि पतिंगा रूप में आकृष्ट होता है। जब दिया जलता है तो पतिंगा उस दिया को लौ को देख करके मोहित हो जाता है और उसमें समा जाना चाहता है रूप के माधुर्य में। वो जानता है कि मैं जब दीपक के पास जाऊंगा जल करके भस्म में हो जाऊंगा, लेकिन उस रूप का उस लौ का मोह छोड़ नहीं सकता और उसके पास जाते हुए भस्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से अपना प्राण त्याग देता है। उसी प्रकार साधु पुरुष के किसी रूप में आसक्ति नहीं होने चाहिए। ललनाओं को देख करके कामी नहीं बनना चाहिए, कामी स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, कामी पुरुषों का संग त्याग देना चाहिए। साधु वेश धारण किए हो तो साधुता के भाव को लाना चाहिए कि यदि आप आकर्षण में फंसोगे तो ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ेगा। तो बताना चाह रहे हैं कि देखिए, गुरु तत्व जैसे बाल्टी भरा हुआ हो पानी से आप नल के नीचे रख दो तो वो पानी कहाँ जाएगा? वो जितना पानी गिरेगा उसमें जो पानी है बहता जाएगा, बाल्टी भरती जाएगी, बहता जाएगा बहता जाएगा बहता जाएगा। वो पानी किसी काम का नहीं। निखालिस हो जाओ, शून्य हो जाओ। इस पर एक गाथा आपको सुना रहा हूँ। एक इंस्पेक्टर था स्कूल का, मुआयना किया करता था स्कूल में पढ़ाई लिखाई हो रही कि नहीं हो रही है। लोगों ने करार दे दिया, अरे भाई ये तो बड़ा बेतुका प्रश्न पूछता है, ऐसा प्रश्न पूछता है कि किसी के पास उसका उत्तर नहीं होता है। बात आगे तक गई, अधिकारियों ने सुना, बोले अब क्या किया जाए, ऐसा कैसा है, तो बहुत पढ़ा लिखा है। और ये बोले नहीं, अध्यात्म की बात में ऊंचाई पर है। बोले नहीं, कैसे गड़बड़ हो गया? तो दार्शनिक की भाषा जिसके समझ में नहीं आती तो उसको पागल ही करार कर दिया जाता है।
ऐसे उसकी रिपोर्टिंग होने लगी तो एक गांव के स्कूल में पहुंच गया। गांव का हेड मास्टर घबराया, करे बाप रे बाप, वही तथाकथित व्यक्ति आ रहा है, अब मेरे स्कूल का क्या होगा। सुबह से तैयारियां हो गई, चाय की, पानी की, भोजन आदि की, सब की। वो पहुंच गया, पहुंचा, सब बच्चे खड़े होकर के उसको प्रणाम किए, सबको बैठाया, बोला भाई जो मैं प्रश्न पूछूंगा, बहुत सारे से पूछा लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया, आज मैं तुम्हारे स्कूल में आया हूं तो हमारे प्रश्न का उत्तर दोगे। तो हेडमास्टर तो घबरा गया, बोला हाँ जरूर देंगे। तो बोला ठीक है, प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, कौन देगा पहले बता देना। पहले मास्टर ने पूछा कि पहले आप प्रश्न पूछिए। तब इंस्पेक्टर ने पूछा कि कलकत्ता से एक हवाई जहाज़ दिल्ली के लिए उड़ी तो वो 2.5 घंटे में यात्रा पूरी कर ली, तो बताओ हमारी उम्र क्या है। अब सारे लोग हक्का पक्का हो गए, बेतुका हवाई जहाज़ की गति से तेरी उम्र से क्या लेना देना। हेडमास्टर घबरा गया, बोला कौन देगा उत्तर। 1 मिनट के लिए क्लास में खामोशी छा गई। ये 5वीं 6वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। एक लड़का हाथ ऊपर किया, बोला सर मैं उत्तर दूंगा। बोला खड़ा हो जा, उत्तर दे। बोला सर आपकी आयु मैं बता रहा हूँ कितनी है। बोला कितना। बोला 44 वर्ष। वो जो है इंस्पेक्टर हक्का पक्का हो गया, बोला बेटा हमारी उम्र सही सही 44 वर्ष की है, लेकिन तुझको कैसे पता, इस गति से प्लेन की हमारी उम्र से तुझे कैसे अंदाज आया। बोला सर मैं नहीं जानता, हमारा एक बड़ा भाई है वो आधा पागल है, उसकी उम्र 22 साल है, तो इसलिए मैं अनुमान लगा लिया कि आप पूरे पागल हैं तो आप 44 साल के होंगे। इसलिए गुरु जो कहना चाहता है, कहने का तात्पर्य अध्यात्म की भाषा अटपटी होती है। 24 गुरु उन्होंने किया था, हर गुरु से सीखा है। 12वां गुरु बता रहे मधुमाखी, हे राजन मधुमाखी से संग्रह करने की शिक्षा लिया है। बेचारी सारी जिंदगी जो है फूलों का रस, इस फूल का रस, उस फूल का रस, यहाँ से वहाँ से बहुत सारी मधुमक्खियाँ ला करके वहाँ एकत्रित करती हैं। उसको तो मधु का स्वाद भी पता नहीं, लेकिन एक दिन शिकारी आता है और मधु को दूह निकालता है, मच्छियाँ बिलबिला करके मर जाती हैं। तो सारी ज़िंदगी इकट्ठा करती हैं, कुछ नहीं मिलता। इसलिए साधु को चाहिए कि कोई संग्रह न करे, जो है उसी में संतोष करे। संतोष जो है सबसे बड़ा धन होता है। विद्वानों ने बताया है कि मधुमाखी और भौरा के पास दत्तात्रेय जी अनासक्ति सीखी है। भौरा पुष्प में अनासक्त होता है और उसमें कमल में मंडराता रहता है। कमल तब खिलता है जब सूर्य का प्रकाश होता है। जैसे सूर्यास्त होता है कमल की पंखुड़ी अपने आप बंद हो जाती है, भौरा उसी में बंद हो जाता है। उसकी आसक्ति देखो तो उसी में बंद हो जाता है। कहना चाह रहे हैं इस प्रकार से बहुत सारी बस्तियाँ प्रिय बंधन में अपने आप को नहीं बांधना चाहिए। स्त्री में, पुत्र में, कलत्र में, धन में, वैधव में, मकान में, गेह में, कहीं भी अपने आप को नहीं बांधना चाहिए और न इसके चक्कर में पड़ना चाहिए। कर बंधन से मुक्त रहना चाहिए। मेरे मित्रों आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री।